निम्बर्दा गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था, जो पढ़ाई में जितना होशियार था, उतना ही पैसों से गरीब। वह सरकारी स्कूल में पढ़ता था और हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आता था। राहुल खुद से कॉलेज के ब्रोशर को देखते हुए, काश मेरे पास कॉलेज के लिए पैसे होते। स्कूल खत्म करने के बाद राहुल ने शहर में उच्च शिक्षा का सपना देखा, लेकिन हमेशा की तरह पैसा एक बाधा थी। निराश होकर वह अपने गांव निम्बर्दा लौट आया। राहुल विशाल से मिलता है। राहुल निराश होकर, विशाल, मैं कॉलेज में दाखिला नहीं ले पाया। मेरे पास प्रवेश के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। विशाल कहता है, चिंता मत करो राहुल, मैं अपने पिताजी से बात करता हूँ। विशाल अपने पिताजी से बात करता है। विशाल के पिता दयालुता से मुस्कुराते हुए, बेशक विशाल, हमें राहुल की मदद करनी चाहिए। वह एक होशियार लड़का है। विशाल के पिताजी की मदद से राहुल को कॉलेज में दाखिला मिल गया। उसने लगन से पढ़ाई की और एक बार फिर अपनी कक्षा में टॉप करके स्नातक किया। राहुल गर्व से कहता है, मैंने कर दिखाया। अब मुझे एक अच्छी नौकरी मिल सकती है और मैं विशाल के पिताजी के पैसे चुका दूंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अपनी बेहतरीन योग्यताओं के बावजूद राहुल को नौकरी खोजने में संघर्ष करना पड़ा। एक शाम, थका हुआ और हताश, वह जंगल से होते हुए अपने घर जा रहा था, जो उसके गांव का एकमात्र रास्ता था। राहुल जंगल से होकर गुजर रहा है। वह हाथी के बच्चे को देखता है। राहुल हैरानी से हाथी के बच्चे के पास घुटनों के बल बैठकर, ओह, एक हाथी का बच्चा, यह कितना छोटा और घायल है। अगर यह पूरी रात यहीं रहा तो यह नहीं बचेगा। मुझे इसकी मदद करनी होगी। राहुल ने सावधानी से हाथी के बच्चे को उठाया और उसे गांव के पशु चिकित्सक के पास ले गया, जो घरेलू जानवरों का इलाज करते थे। राहुल पशु चिकित्सक के क्लिनिक पर पहुंचता है। डॉक्टर हाथी के बच्चे की जांच करते हुए, शाबाश नौजवान, इस छोटे से बच्चे को देखभाल की जरूरत है, लेकिन यह ठीक हो जाएगा। इस बीच जंगल में हाथी के बच्चे के माता पिता अपने खोए हुए बच्चे को बेसब्री से ढूंढ रहे थे। अगली सुबह राहुल जागता है। हाथी के बच्चे को देखता है, जो अब थोड़ा हिल रहा है। यह ठीक हो रहा है। भगवान का शुक्र है। राहुल अपने सुबह के काम निपटाने के बाद सावधानी से हाथी के बच्चे को वापस जंगल की ओर ले गया। राहुल जंगल में एक खुले स्थान पर पहुंचता है। वह दूर हाथियों को देखता है। राहुल मुस्कुराते हुए कहता है, देखो छोटे, तुम्हारे माता पिता वही हैं। राहुल ने धीरे से हाथी के बच्चे को नीचे रखा। छोटा हाथी खुशी से चिंघाड़ा और अपनी माँ और पिताजी की ओर दौड़ा। हाथी का बच्चा उत्साह से चिंघाड़ते हुए, मानो उन्हें राहुल के बारे में बता रहा हो, चिंघाड़ चिंघाड़। राहुल की ओर इशारा करता है। हाथी के बच्चे ने बताया कि कैसे राहुल ने रात में उसकी जान बचाई थी। कृतज्ञ माता पिता तब राहुल के पास आए। हथिनी और हाथी राहुल के सामने खड़े हैं। हथिनी धीरे से अपना सिर हिलाती है, मानो उसे धन्यवाद दे रही हो। हाथी अपनी सूंड से राहुल को अपने पीछे आने का इशारा करता है। प्रसन्न और आभारी होकर हाथियों ने राहुल को उनके साथ आने का न्योता दिया। राहुल उत्सुक होकर मान गया। पिता हाथी उसे एक छिपी हुई गुफा तक ले गया। अंदर सोने के खजाने की शानदार चमक थी। हाथी जैसे टेलीपैथी से बात कर रहा हो, यह खजाना तुम्हारा है राहुल, यह तुम्हारी दयालुता का इनाम है। खजाना मिलने के बाद राहुल ने तुरंत विशाल के पिताजी के पैसे चुका दिए। राहुल विशाल के पिताजी को पैसों का एक थैला देते हुए, सब कुछ के लिए धन्यवाद अंकल। विशाल के पिता प्यार से मुस्कुराते हुए, तुम्हारा दिल हमेशा से अच्छा था राहुल। राहुल, जो कभी पैसों से गरीब लेकिन दिल से अमीर था, अब एक सुखी और समृद्ध जीवन जीने लगा। यह इस बात का सच्चा प्रमाण है कि अच्छे कर्म सबसे बड़ा इनाम लाते हैं।